नमस्कार, 9 PM में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रचना और मेरे साथ मौजूद है हमारी एसोसिएट एडिटर प्रीति सोमपुरा। आज 9 PM लाइव में बात करेंगे कांग्रेस और एनसीपी के झगड़े की, जो तब्दील होते जा रही है सांप सीढ़ी के खेल में। हालांकि पवार ने अभी तक खुलकर कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन उनकी पार्टी के बाकी नेताओं ने जो कुछ बयानबाजी की वो कांग्रेस की नींद उड़ाने के लिए काफी है। जी हां, दोनों पार्टियों के रिश्ते कितने तल्ख हो चुके हैं, इसका अंदाजा इस बात से ही लग सकता है कि पवार ने राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के सम्मान में दी जाने वाली पीएम की डिनर पार्टी में भी जाने से इनकार कर दिया। अब सभी को इंतजार है कल होने वाली एनसीपी की मीटिंग का, जिसमें सांप सीढ़ी के इस खेल का अगला दांव चले जाने की संभावना है। पवार चाहते क्या है? पवार किससे नाराज है? क्या पवार मुख्यमंत्री को हटवाना चाहते हैं? क्या पवार भ्रष्टाचार के मामलों से खफा हैं? क्या पवार घोटालों से घबरा गए? क्या पवार सरकार से बाहर हो जाएंगे? क्या पवार सरकार में ज्यादा हिस्सेदारी चाहते हैं? सभी सवालों का एक ही जवाब, सांप सीढ़ी का खेल चालू है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष माणिकराव ठाकरे जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रकाश जोशी वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार भी जुड़े हुए हैं। लेकिन माणिकराव जी, सबसे पहला सवाल आपसे, अकेले सरकार चलाएंगे या एनसीपी के साथ? देखो, हमारी सरकार एनसीपी के साथ चल रही है। आघाड़ी सरकार यहाँ भी अच्छी तरह चल रही है। ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ की जो भी बात उठती है उसके अनुसार कुछ यहाँ पे कुछ बात नहीं है। बड़ी अच्छी तरह सरकार यहाँ पे चल रही है। नहीं, लेकिन माणिकराव जी, ये भी चल रहा है कि एनसीपी जो है यूपीए सरकार को बाहर से सपोर्ट कर सकती है, तो आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं जो है प्रॉब्लम महाराष्ट्र में भी इसका हो सकता है? दिल्ली की बात अलग है। वहाँ पे पवार साहब जी का जो भी कहना है वो दिल्ली में उसके बारे में बातचीत होगी। लेकिन महाराष्ट्र की हद तक जहाँ तक बात है, महाराष्ट्र में हम एक साथ अच्छी तरह सरकार चल रही है। यहाँ पे आघाड़ी सरकार चल रही है। माणिकराव जी, मैं रोकना चाहूंगी, प्रफुल्ल पटेल का शनिवार को बयान आया था कि दोनों पार्टी के बीच में समन्वय महाराष्ट्र में नहीं है। लेकिन स्पष्ट रूप से ये भी कहा है कि कोई भी अगर बात हो तो हम समन्वय समिति के अंदर उस तरीके से बात कर सकते हैं, एक साथ बैठकर बात कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं कि नहीं हम सुलझा नहीं सकते हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि एक साथ बैठने के बाद हम जरूर इस बात सुलझा सकेंगे। लेकिन प्रफुल्ल पटेल का ये भी बयान था कि समन्वय समिति की मीटिंग बुलाई जाती है लेकिन बाद में कैंसिल कर दी जाती है। नहीं, ऐसा बुलाई जाती है और बाद में कैंसिल करती है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। जब हमारी एक बार उन्होंने लेटर लिखा था, उसके बाद हम कई बार बैठे थे। एक बार नहीं, हर चुनाव आता है तो हम एक साथ बैठते हैं। जो भी समन्वय समिति में जो नेतागण वही हम एक दूसरे के साथ चर्चा करते वक्त भी बैठते हैं। और अभी तक कभी ऐसी बात नहीं उठी है कि जो कोई हमारे अंदरूनी कोई एक दूसरे से ना बनती हो। इस बार हमें जरूर, आज उन्होंने कहा है उसके बारे में हम जरूर जानना चाहेंगे कि क्या उनकी बात है, किस मुद्दे के आधार पे वो कह रहे हैं कि भाई हमारे उसमें कुछ जी बिल्कुल माणिकराव जी, सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार क्या बात है दोनों पार्टियों के बीच। यूपीए के दो प्रमुख दल कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के बीच इन दिनों खेला जा रहा है सांप सीढ़ी का खेल। पावर पॉलिटिक्स के लिए जाने जाने वाले सियासत के हैवीवेट खिलाड़ी शरद पवार पिछले कुछ दिनों से जो पांसे फेंक रहे हैं, उन्होंने दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक की सियासत को हिलाकर रख दिया है। सोमवार शाम लगभग 3:30 बजे दिल्ली में शरद पवार के घर की इन तस्वीरों का सियासी हलकों में बेसब्री से इंतजार हो रहा था। पवार के दाहिने हाथ प्रफुल्ल पटेल सामने आए तो उनका चेहरा कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा था। पटेल की मुस्कुराहट का वहां मौजूद मीडिया के लोग मतलब निकालते, उससे पहले पटेल ने कह दिया कि अभी और इंतजार करना होगा। अंतिम कोई निर्णय लेने के पहले हमने पुनश्च एक बार हमारे महाराष्ट्र के सहयोगियों के साथ बात करना चाहिए और इसीलिए
संभावित है कि हम लोग कल पुनश्च हमारे इस मामले में निर्णय लेने के लिए बैठेंगे। पटेल से फिर पूछा गया कि सरकारी गाड़ी छोड़ने का क्या मतलब निकाला जाए, तो उन्होंने कह दिया कि फिलहाल उनकी पार्टी के मंत्री हड़ताल पर हैं। बत्ती की गाड़ी का इस्तेमाल दोनों क्यों नहीं कर रहे हैं? वो ठीक है, वो हमारा फैसला है। और कोई अगर शिष्ट आज हम सरकार का काम फिलहाल पिछले कुछ 2-3-4 दिनों से नहीं कर रहे, उसका मतलब ये हमारा साथ साथ में सरकार की जो भी कुछ सुविधाएं हैं, हम चाहते हैं कि कुछ दिनों तक जब तक हम काम नहीं करें। इसका मतलब ये कि जब तक काम नहीं करेंगे तब तक सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मतलब ये कि कुर्सी पर हैं भी और जिम्मेदारी से बचे भी रहेंगे। लेकिन रोज अपना आखिरी दांव चलने की कोशिश में पवार के सहयोगी पटेल कुछ सवालों से चिढ़ गए। जब उनसे महाराष्ट्र के कुछ मंत्रियों पर लग रहे भ्रष्टाचार के आरोपों पर सवाल पूछा गया, तो उनके चेहरे के हाव भाव ने बता दिया कि आरोपों की गर्मी से पार्टी परेशान है। I clarify and I do not wish to get drawn into controversy. In Maharashtra, which leaders or which party have been drawn into scams is something I do not wish to name. पटेल साहब भले ही छुटभैया बताकर महाराष्ट्र के कांग्रेसी नेताओं को खारिज करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सच्चाई से वो और उनके आलाकमान भी वाकिफ होंगे। बस इंतजार है खेल के आखिरी पासे पड़ने का कि सांप सीढ़ी के इस खेल में आखिर सीढ़ी कौन चढ़ेगा। दिल्ली से नेहा केशरी और शिवानी त्यागी के साथ मुंबई से विलास आठवले, TV9। माणिकराव ठाकरे मौजूद है। माणिकराव जी, आपने सुना प्रफुल्ल पटेल ने साफ तौर पर कहा कि कुछ छुटभैये नेता हैं जिनके सवालों का जवाब देना वो मुनासिब नहीं समझते। अच्छी तरह समझा जा सकता है कि इस इशारा किसकी तरफ था? देखिए, उनका इशारा किस तरफ था ये तो हमें नहीं पता, लेकिन महाराष्ट्र हित की जब तक बात है तो मैंने मधुकर राव पिचड़ी से लेटर लिखा है, उनको ये कहा है कि उनकी जो भी बातें होंगी वो समन्वय समिति के अंदर हम बात रखेंगे और जरूर हमारी भी कुछ बातें होंगी, हम भी रखेंगे, आप भी रखिए, उसके ऊपर चर्चा होगी। इसमें क्या हर्ज है? लेकिन माणिकराव जी, आज ही जो है आपने उनको पत्र लिखा है, लेकिन पिचड़ का कहना है कि ये पत्र उन्हें मिला ही नहीं है। नहीं, आप शायद 2 बजे के पहले की बात कर रहे होंगे, लेकिन 2 बजे के बाद उनके ऑफिस में पत्र मिला। मैंने उसको सुना भी कि उनको पत्र मिला है, तो मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं कि उनको पत्र नहीं मिला है। जी, जिस तरह के रिश्ते हैं माणिकराव जी यहाँ पर एनसीपी और कांग्रेस के बीच जो कुछ चल रहा है महाराष्ट्र में, जिस तरह का रवैया है, विपक्षी दलों की भूमिका जो है वो खुद सरकार में रहने वाले लोग निभा रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो भी इतने सालों से हम एक साथ चल रहे हैं, आघाड़ी सरकार यहाँ पे चला रहे हैं, तो कुछ इस वक्त ऐसी बात अगर उनके मन में उठती हो कि कोई उनके काम नहीं हो रहे हो, किस बारे में उनको जिक्र करना है, तो हम एक दूसरे के साथ बैठकर चर्चा कर सकते हैं। ऐसी कौन सी बात आ गई कि हम एक दूसरे के साथ नहीं बैठ सकते, या कोई ऐसी बात है कि हमारे जो भी प्रॉब्लम्स होंगे हम नहीं सुलझा सकते? ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन माणिकराव जी, आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं शरद पवार जो है दबाव की राजनीति कर रहे हैं? देखिए, मैं उसके इसमें नहीं जाना चाहूंगा। पवार साहब और दिल्ली के हमारे नेता एक दूसरे से बात करेंगे, हम महाराष्ट्र लेवल तक ही हम बात कर सकते हैं उसके बारे में। नहीं, लेकिन अगर यूपीए से एनसीपी निकल जाती है तो कितना असर होगा महाराष्ट्र में इसका? देखिए, महाराष्ट्र की बात के बारे में मैंने आपसे स्पष्ट रूप से कहा है कि महाराष्ट्र के लिए जो भी बात यहाँ पे उठाई गई थी, जो भी उनकी कुछ बातें थी, वो सुनने के लिए हम समन्वय समिति बुलाने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री से मेरी बातचीत हो गई है, उसके लिए मैं लेटर लिखा है। उनकी तरफ से जैसे ही हमें लेटर का जवाब आता है तो मुख्यमंत्री से बात करके हम समन्वय समिति की मीटिंग फाइनल करेंगे। जी, लेकिन माणिकराव जी, पहले भी शरद पवार जो है बरस चुके हैं, जो पृथ्वीराज चौहान है उन पर कहीं ना कहीं खफा दिखाई दे रहे हैं, और यही जो तलखी है अब रिश्तों में, कांग्रेस एनसीपी के रिश्तों में दरार आ गई है। नहीं, मुझे इस बात का पता नहीं कि वो क्यों खफा है और किस पर खफा है, वो तो कुछ मुझे इस बात का पता नहीं है। लेकिन मेरे हद तक जो बात है मैंने स्पष्ट कर चुका हूँ कि इसके बारे में एक दूसरे से बात कर सकते हैं, और कोई ऐसी बात नहीं है कि जो आघाड़ी सरकार के ऊपर इसका असर हो। लेकिन खबर तो ये भी आ रही है कि एनसीपी पृथ्वीराज चौहान को मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं, वो कोई और मुख्यमंत्री चाहते हैं। वो क्या चाहते हैं और क्या सही क्या गलत, वो तो मैं उनके बारे में बात नहीं करूंगा। महाराष्ट्र हद तक की बात थी तो मैंने स्पष्ट रूप से आपको कहा है।
जी, हमारे साथ प्रकाश जोशी भी मौजूद हैं, वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार। प्रकाश जी, आप कितने सहमत हैं माणिकराव ठाकरे की इन बातों से? नहीं, देखिए, शरद पवार जो है वो पहले से ही दबाव की राजनीति करते आए हैं, ये कोई नया पवित्र है नहीं। लेकिन कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस जो है गए 10 साल से महाराष्ट्र में राज चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दोनों पक्ष जो है उनके बीच के जो तान तनाव जो है वो बहुत बढ़ गए हैं। और अभी लगता है कि शरद पवार जो है, जो कि बहुत ही लंबी समय सोच के वो अपनी राजनीति बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो नया समीकरण आने वाले 2014 के जो इलेक्शंस हो गए उसके लिए आज से ही तैयारी कर रहे हैं, ऐसा लगता है। लेकिन प्रकाश जी, जैसे कि ये भी सामने आ रहा है कि यूपीए सरकार को बाहर से एनसीपी समर्थन कर सकती है। हाँ, वो तो कर सकती है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उस हद तक राष्ट्रवादी जाएगी। क्योंकि देखिए, आज की जो मीटिंग थी, वो आज की मीटिंग उन्होंने ऐसा कहा कि अभी आज हमने कुछ निर्णय लिया नहीं है। मुझे ऐसा लगता है इसका मतलब ये है कि आज कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे कांग्रेस और राष्ट्रवादी के बीच में कोई बात चल रही है। शरद पवार ने जो भी कोई अपनी मांगे होगी या जो भी उनका कोई इरादा होगा वो सामने रखा होगा, और उसके बारे में कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है वो सुनकर उससे कहीं बीच रास्ता निकालने का प्रयास जारी है। जी, माणिकराव जी, यहाँ पर कल ही गृह मंत्री आर पाटिल ने जो बात की थी, उन्होंने कहा था कि अजीत दादा पवार को बना दिया जाना चाहिए मुख्यमंत्री। प्रकाश जी, आपसे हमारा सवाल है कि आखिर कहीं ना कहीं 2014 की पूरी तैयारी है, एनसीपी अकेले भी जा सकती है 2014 के जो इलेक्शंस होने वाले विधानसभा के? हाँ, बिल्कुल। देखिए, शरद पवार जो है वो बहुत सारे विकल्प अपने साथ में रखते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले 2014 के जो इलेक्शन रहेंगे वहाँ पे वो अकेले जाने को भी चाहेंगे और देखेंगे कि राष्ट्रवादी कितना उसमें कामयाब रहती है। और दूसरा ऐसा है कि कांग्रेस की जो आज की स्थिति है, यूपीए सरकार की आज की जो खस्ता स्थिति है, वो देखते हुए शरद पवार ये भी चाहेंगे कि वहाँ का जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो राष्ट्रवादी को उसके ऊपर असर न पड़े, इसलिए अभी से थोड़ा सा रास्ता अपना नया बना के, थोड़ा सा क्रिटिसाइज करके अपना कोई नया समीकरण वो बनाना चाह रहे हैं, और उसी प्रकार से उनकी जो आगे आने वाली रणनीति है वो सामने आएगी। प्रकाश जी, कहीं ऐसा भी देखने को मिल सकता है क्या 2014 के चुनाव में कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना साथ में आए, एनसीपी अलग से बनाए कोई गठ? देखिए, शरद पवार अगर तय करते हैं कि कांग्रेस के साथ जाना नहीं है तो उनके बहुत सारे रास्ते खुले हैं। एक तो बात यह है कि वो किसी के साथ इलेक्शन के दरमियान नहीं जाएंगे, लेकिन इलेक्शन होने के बाद वो कहीं भी जा सकते हैं, किसी के साथ भी वो गठबंधन करके महाराष्ट्र का राज चला सकते हैं। तो इस स्थिति में कांग्रेस, अब देखिए, दबाव तंत्र जो पवार साहब ने इस्तेमाल किया है, तो उसका वजह यही है, कांग्रेस ये भी जानती है कि कांग्रेस तो किसी के साथ नहीं जा सकती है, लेकिन शरद पवार बाहर से या साथ में जाके महाराष्ट्र में राज चला सकते हैं। तो कांग्रेस के लिए महाराष्ट्र राज बहुत ही अहम भूमिका निभाता है, इसलिए उन्हें बहुत ही सोच समझकर विचार करना पड़ता है। और पवार साहब जितना दबाव डालते हैं, जो भी उनकी मांगे रहती है, वो कहीं ना कहीं आज तक तो देखा गया है कि वो कांग्रेस कहीं ना कहीं दबाव के अंदर। प्रकाश जी, आखिरकार कांग्रेस के पास कौन कौन सा रास्ता बचता है, इस पर लेंगे आपसे जवाब, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का।